राज्य में प्रवेश कर जाएगा तो अन्याय अधर्म अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा। विद्वान ब्राह्मणों ने बताया, आप ऐसा करो, पृथ्वी के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके सबको अपने वश में कर लो, कलयुग आपके वश में हो जाएगा। पृथ्वी पर शासन करने वाले जितने राजे महाराजे हैं जब आपके अधीन हो जाएंगे तो आपके आदेशानुसार सब के सब राजे महाराजे धर्म का आचरण करेंगे, और जब धर्म का आचरण संपूर्ण पृथ्वी पर होगा तो कलयुग का प्रभाव असर नहीं करेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम सतयुग में रहना चाहते हैं कि कलयुग में रहना चाहते हैं। जो धर्म सत्कर्म का आचरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वो कलयुग में नहीं है, वो सतयुग में है। और जो धर्म सत्कर्म और भगवान से विमुख हैं वो सतयुग वाले भी कलयुग में होते हैं। महाराज परीक्षित रथ पर बैठ करके सेना को ले करके अनेक देश देशांतरों में जा करके राजाओं पर विजय प्राप्त करने लगे, लेकिन महाराज पूरे दिन युद्ध करते हैं। और आप जानते हैं युद्ध का कार्य कितना भयंकर होता है। पूरे दिन मारो काटो का तांडव नृत्य होता है। लेकिन नित्य प्रति महाराज समय निकाल करके घंटे 2 घंटे कृष्ण कथा अवश्य सुनते हैं। अगर आप सोचें हम घर गृहस्थी की सारी समस्याओं का समाधान कर लें, बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, शादी हो जाए, अपने अपने काम धंधों में लग जाएं, तब हम भगवान का भजन करेंगे, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। बच्चों की शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी और हम अपनी बढ़ा लेते हैं, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इसलिए संघर्ष में ही ये भी करते चले, अच्छे काम भी करते चले। महाराज परीक्षित युद्ध जैसा भयंकर कार्य करते हैं, लेकिन प्रतिदिन समय निकाल करके घंटे 2 घंटे कृष्ण कथा अवश्य सुनते हैं। तत्र तत्रोपसृणमानः स्वपूर्वेषां महात्मना प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्य सूचकम्। पहले घर घर में पुराणों की कथाएं होती थी। आजकल के पढ़े लिखे लोग अगर उनका बिस्तर उठा करके देखो तो गंदे गंदे उपन्यास की पुस्तकें मिलेंगी और अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं। इनसे अच्छे तो बिना पढ़े लिखे हैं। महाराज परीक्षित नित्य प्रति कृष्ण कथा सुनते हैं। एक दिन महाराज ने एक स्थान पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और बैल आपस में संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक पैर के बल वो खड़ा है। उसी समय एक शूद्र राजा का चिन्ह धारण करके हाथ में डंडा लेकर के आया, उस बैल के ऊपर डंडे से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। जिस समय ये शूद्र राज चिन्ह को धारण करके उस बैल के ऊपर डंडे से प्रहार कर रहा है, उसी समय महाराज परीक्षित रथ पर बैठ करके वहां पर उपस्थित हुए। और महाराज ने जिस समय ये दृश्य देखा उन्हें बड़ा क्रोध आया। उसको डांट करके कहने लगे, खबरदार, तू कौन है जो मेरे राज्य में इस प्रकार दीनहीन अनाथों पर प्रहार कर रहा है? बेचारा बैल वेपमानम पदैकेने सीदंतम शूद्रताड़ितम, एक पैर के बल खड़ा है, 3 पैर टूट चुके हैं, थर थर कांप रहा है, और तू कौन है जो इसके ऊपर डंडे से प्रहार कर रहा है? तो सोच रहा होगा भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रस्थान कर गए तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अनुशासन करने वाला अब कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पर। लेकिन सावधान, कान खोल करके सुन ले, जब तक इस पृथ्वी पर पांडु वंश का कोई भी शासक शासन करता रहेगा तब तक तुम्हारे जैसे दुष्टों का अन्याय अधर्म अत्याचार नहीं चल सकता। अभी अभी मैं तेरे खंड खंड करता हूं। महाराज ने जिस समय ये गर्जना किया वो तो साक्षात कलयुग था।
कांप गया और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उनके चरणों को पकड़ करके प्रार्थना करने लगा, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज परीक्षित को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, ये साक्षात कलयुग है। ये जो बैल है ये साक्षात धर्म देवता है। कलयुग ने धर्म के 4 चरणों में से 3 चरणों को तोड़ दिया। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में सत्य नहीं रहा, रहेगा लेकिन नाम मात्र। तप नहीं रहा, दया नहीं रही। आज से 25-30 वर्ष पहले लोग चींटी को मारने में संकोच करते थे, और आज के समय में आदमी आदमी को मारने में संकोच नहीं करता। दया नहीं रही। केवल दान के एक चरण के बल पर कलयुग में धर्म टिका हुआ है। अब अगर दान करना भी बंद कर देंगे तो धर्म की क्या स्थिति होगी। महाराज परीक्षित ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, ये साक्षात धर्म देवता है। कलयुग ने 3 चरणों को तोड़ दिया। एक पैर के बल धर्म कलयुग में टिका। और ये जो गाय के रूप में है ये साक्षात पृथ्वी देवी हैं। कलयुग महाराज के चरणों को पकड़ करके गिड़गिड़ा रहा है। महाराज परीक्षित कहने लगे, ठीक है, तू मेरी शरण में आए, मैं तुझे अभय दान देता हूं। नते गुड़ा केश यशोधारणाम बद्धान जलेर वही भय मस्त किंचित। पांडुवंशीय राजाओं की शरण में कोई भी आए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुझे अभय दान देता हूं, लेकिन कान खोल करके सुन ले, आज के बाद न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्र मदीये। मेरे राज्य की सीमा को छोड़ करके बाहर निकल जा और कभी भी मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करना। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इस संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दिखाई देता जहां पर आपका शासन ना हो, तो मैं रहूं कहां? सब जगह आपका शासन है। मुझे रहने के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दीजिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए बहुत से स्थान बताए। द्योतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जुआ खेलने वाले रहते हैं वहां पर रह जाओ। मदिरा का पान करने वाले रहते हैं वहां पर रह जाओ। वेश्याएं जहां पर रहती हूं उस स्थान में निवास करो। हिंसा करने वाले, कठोर हृदय वाले जहां पर रहते हों वहां पर निवास करो। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ये जितने स्थान आपने मुझे बताए ये सब गंदे स्थान हैं, एक कोई साफ सुथरा स्थान बताइए। महाराज परीक्षित विचार करने लगे, इस संसार में सुवर्ण पाप की जड़ है। मेरे पूर्वज कौरव और पांडव सुवर्ण संपत्ति के कारण आपस में लड़ कट करके मर गए। इसलिए महाराज परीक्षित कलयुग से कहने लगे, जाओ तुम सुवर्ण पर निवास करो। जात रूपम अदात प्रभु। कलयुग प्रसन्न हुआ, सोचने लगा बाहर सोना कहां खोजता फिरूंगा। महाराज के मस्तक पर जो सोने का मुकुट है क्यों ना उस पर आसन लगाऊं। यही दुष्ट स्वभाव है। अगर आप दुष्ट व्यक्ति का कल्याण करेंगे तो दुष्ट व्यक्ति पहले आपका कल्याण कर देगा। सर्प को पिलाइए दूध, उस दूध के बदले सर्प क्या देगा? विष ही तो देगा। पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धन। अमृत जैसा दूध अगर सर्प को पिलाते हैं उसके बदले में वो सर्प आपको विष देगा। गाय को खिलाइए घास, घास जैसी तुच्छ वस्तु को खा करके गाय अमृत जैसा दूध देती है। सर्प की प्रकृति खल की प्रकृति है और गाय की प्रकृति संत की प्रकृति है। महाराज के मस्तक पर सोने का जो मुकुट था कलयुग जा करके बैठा उस पर। उस तपोवन में भ्रमण करते करते महाराज परीक्षित को बड़े जोरों की भूख प्यास लगी। सोचने लगे किसी महात्मा के आश्रम पर चलूं। महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे। पहले का नियम था, बड़े बड़े सम्राट
ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते थे और आश्रम के द्वार पर खड़े रहते थे। भीतर से जब तक आदेश नहीं आ जाता था तब तक वो सम्राट उन महात्माओं के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते थे। महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम के द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, लेकिन आश्रम में कोई नहीं था। समीक ऋषि थे लेकिन वो समाधि लगा करके बैठे थे। इस शरीर और संसार से ऊपर उस परम तत्व परमात्मा के ध्यान चिंतन में वो तन्मय थे। उनको बाहर की कुछ खबर नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं। और महाराज को भी अभूतपूर्व भूख प्यास सता रहे। महाराज परीक्षित को ऐसा लगा ये महात्मा समाधि लगा करके बैठे हैं, मुझे लगता है शायद मुझे देख करके मेरे स्वागत सत्कार से बचने के लिए इन्होंने समाधि का ढोंग बना लिया। एक मरा हुआ सर्प वहीं पर पड़ा था। धनुष की नोक से सर्प को उठाया, महाराज परीक्षित के गले में, महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में माला की तरह पहना दिया। रथ पर बैठे महाराज अपने नगर को गए। समीक ऋषि का छोटा सा बेटा नदी के तट पर बच्चों के साथ में खेल रहा था। किसी ने उसको बताया। छोटा सा बालक क्रोध में भर गया, कहने लगा कृष्णे गते भगवती शास्त्र युत्पथगामी नाम। उस राजा की हिम्मत कैसे पड़ गई, बिना हमारे आदेश के हमारे आश्रम के भीतर प्रवेश कैसे कर लिया। मुझे लगता है भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने धाम को प्रस्थान कर गए तो अब पृथ्वी पर शासन करने वाले राजे महाराजे अन्यायी होंगे, अधर्मी होंगे, अत्याचारी होंगे, लेकिन अभी अभी मैं इस दुष्ट राजा का अनुशासन करता हूं। छोटा सा समीक ऋषि का वो बालक नदी के जल को अपने हाथ में रखा और भयंकर शाप दिया, दंक्ष तिस्म कुलांगारम। जिस राजा ने हमारे पिता के गले में सर्प को डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर शाप दिया। आश्रम में आया, अपने पिता समीक ऋषि के गले में सर्प को पड़ा हुआ देखा, बालक जोर जोर से रोने लगा। समीक ऋषि का ध्यान टूटा, रोने का कारण पूछा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रोने का कारण पूछा। बच्चे ने बताया, पिताजी राजा ने आपके गले में सर्प को डाला, मैंने उसे शाप दिया, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो सुन करके समीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। सुन करके समीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। अपने बेटे को डांटते हुए उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया। महाराज परीक्षित धर्मात्मा राजा, भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा के आश्रय में हम रह करके इस तपोवन में निष्कंटक हो करके भगवान की आराधना तपस्या करते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा को शाप दे करके तुमने ठीक नहीं किया। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म है सहनशीलता का परिचय देना। लेकिन भाई मुख से निकले हुए शब्द और नेत्र से निकले हुए आंसू वापस नहीं लौट सकते। हाथी के दांत बाहर निकले तो निकले, वो भीतर वापस नहीं हो सकते। ऐसे ही नेत्र से आंसू निकले तो निकले, वापस जाएं कोई तरीका नहीं। ऐसे ही जो शब्द निकलते हैं वापस नहीं हो सकते। आजकल की बात अलग है, लोग अनाप शनाप बोल जाएंगे, अनाप शनाप बोलने के बाद अंत में कहेंगे हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भाई ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ये शब्द वापस नहीं लौटते। ये शब्द आकाश में स्थिर हो जाते हैं, शब्द का विनाश नहीं होता। जहाँ पर जो शब्द बोले जाते हैं वहाँ के वायुमंडल में वो शब्द स्थित हो जाते हैं। अगर वहां पर आप पहुंचेंगे उस स्थान पर जहां अच्छे शब्द बोले गए हैं, वहां आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी। और जहां गलत शब्द बोले गए हैं उस स्थान पर आप पहुंचेंगे तो आपको अशांति होगी। भगवान श्री राम वन यात्रा के प्रसंग में
लक्ष्मण जी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे आगे थे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे थे। एक स्थान पर पहुंच करके लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगे। कहने लगे, वनवास आपको मिला है, मुझे तो वनवास मिला नहीं, मैं आपके पीछे पीछे क्यों घूमूं? भगवान की अपशब्द का प्रयोग करने लगे। लक्ष्मण जैसे भगवान के सेवक, अगर भगवान के विरोध में किसी ने कुछ कह दिया, लखन जी ने उसे छोड़ा नहीं। अपने पिता महाराज दशरथ तक को नहीं छोड़ा। महाराज दशरथ जिस समय भगवान श्री राम वन के लिए जाने लगे, लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। भगवान श्री राम से कहने लगे, हमारे पिता महाराज दशरथ कैकेयी के वश में होकर के आपको वन में भेज रहे हैं, मैं अभी अभी जा करके महाराज दशरथ को समाप्त किए देता हूं। आपको वन जाने की जरूरत नहीं है, आप अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होंगे, राज्य का संचालन करेंगे। अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं वन में भगवान के लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ, भगवान से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैंने आपके लिए इतने कठोर शब्द कहे। भगवान ने कहा, लखन फिर लौट करके वहीं पर चलो, फिर उसी स्थान पर ले गए। तो लक्ष्मण जी फिर भगवान के लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगे। भगवान ने कहा, देखो भैया लखन, ये जो स्थान है यहाँ पर भयंकर असुर राक्षस रहते थे। उन राक्षसों का गंदे जो संस्कार हैं वो यहाँ पर है। तुम क्या, कोई भी यहाँ पर आएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शब्द का बहुत महत्व होता है। जहाँ अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो वायुमंडल है, उन शब्दों से भरपूर हो जाता है और वहाँ शांति प्राप्त होती है। बात निकल चुकी थी। शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा महाराज परीक्षित को सूचना देने के लिए। महाराज परीक्षित महल में पहुंच करके मुकुट को उतार करके जब रखा, अब तो उनको ध्यान आया, अरे ये क्या हुआ? मैंने उन तपस्वी महात्मा के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, इतना बड़ा अपराध। मैंने संत का अपराध किया, ब्राह्मण का अपराध किया। अब तो मेरा राज्य, संपत्ति, वैभव सब नष्ट हो जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध न करे। महाराज इस प्रकार पश्चाताप कर ही रहे थे। उसी समय शमीक ऋषि के शिष्य ने आकर के महाराज को सूचना दिया, महाराज आपको ऋषि कुमार का शाप मिल चुका है, आपके जीवन में केवल 7 दिन का समय, आज के 7वें दिन तक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के अंतराल में आप अपने उद्धार का उपाय कर लीजिए। और भाई, ये हमारे आपके लिए भी एक संदेश है, एक चेतावनी है। हमारे आपके जीवन में भी तो 7 ही दिन है। 7 दिन के अंतराल में किसी न किसी दिन काल रूपी सर्प आकर के हमको अपना ग्रास बनाए। बुद्धिमान वो हैं जो काल का ग्रास बनने के पहले ही अपने उद्धार का उपाय कर लेते हैं। देखिए, काल हमेशा सावधान रहता है, हम लोग असावधान हो जाते हैं। काल आए, मृत्यु आए, आप उससे कहो 5 मिनट का समय दे दो, तो 1 सेकंड का समय देने वाला नहीं। हम प्रमाद में भरे हैं, आगे कर लेंगे, लेकिन काल हमेशा सावधान रहता है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में घूम करके लौट करके आते हैं और उसी प्रपंच में लग जाते हैं। लेकिन भाई आप जहां कहीं रहें उस स्थान को तीर्थ बना सकते हैं। अगर भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान का नाम, सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें। आप जहां हैं वही तीर्थ है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए, अंत समय हरि याद न आए। हम ही गा रहे इसमें। अंत समय हरि याद न आए, फिर काशी और मदीना क्या, नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। उसमें हम ही गा रहे हैं। कल से बोला ठीक कर दो, नहीं करवा।
से हरि नाम न गाया। भूषण से सब अंग सजाया, जीवा से हरि नाम गाया। ये आखिरी पंक्ति आप लोगों के लिए है, माताओं के लिए है। भूषण से सब अंग सजाया, जीवा से हरि नाम न गाया। भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम न गाया। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। नल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। कौन विषय विषय हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल हमेशा सावधान रहता, हम लोग असावधान रहते हैं। ये हमारे आपके लिए एक संदेश है। 7 दिन के अंतराल में किसी न किसी दिन काल रूपी सर्प हमको अपना ग्रास बनाएगा, इसलिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। महाराज परीक्षित को सुन करके वैराग्य हुआ, अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया और राजपाट का परित्याग करके महाराज निकल पड़े। भगवती गंगा के पावन तट पर गए। मां गंगा के चरणों में महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं। चारों तरफ ये समाचार फैला, हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे युवावस्था में ही इतने बड़े सम्राट के पद का त्याग करके महाराज वैराग्य को धारण करके भगवती गंगा के पावन तट पर जाकर के क्यों बैठे। बहुत से ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को छोड़ करके गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए गए। महाराज ऋषि मुनियों की चरण वंदना करके निवेदन करते, मेरी मृत्यु अत्यंत नजदीक है, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। कोई महात्मा कहने लगे आप तीर्थ यात्रा करो, किसी ने कहा आप व्रत उपवास करो, किसी ने कहा आप यज्ञादि सत्कर्म करो। लेकिन महाराज परीक्षित कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे। तब तक सामने की तरफ देखा, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः वृतश्च बालैरवधूतवेषः। सामने की तरफ देखा, 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, सुंदर सांवला जिनका शरीर है, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, विशाल वक्षस्थल है, शनई शनई भागवतम पठन स्मरण, अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पठन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको पागल समझ